आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में संभल जामा मस्जिद मामले को लेकर के मस्जिद के जो पक्षकार हैं वो आज इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर हाई कोर्ट को निर्देश दिया था कि जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई की जाए। जब ये आज मामला पहुंचा है हाई कोर्ट में, उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो वहां पर हाई कोर्ट ने 28 तारीख तक इस पूरे मामले में किसी भी तरह के एक्शन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। 4 हफ्ते का वक्त दिया है सभी पक्षकारों को कि अपने अपने जवाब जो है वो कोर्ट के अंदर सबमिट करें और उसके बाद दोबारा सुनवाई 28 फरवरी को होगी, यानी तकरीबन 1.5 महीने से भी ज्यादा वक्त बाद इसकी सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज ही संभल की उस कोर्ट में भी सुनवाई हुई थी जहां पर इस पूरे मामले को लेकर के शुरू में केस डाला गया था और उसके बाद ऑर्डर किया गया था सर्वे का। उस कोर्ट में भी 5 मार्च तक इस मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी गई थी और 5 मार्च को सुनवाई की बात कही गई थी। जैसा कि आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से सर्वे पर रोक लगाई है और अगले आदेश तक सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के जितने भी पेंडिंग्स मामले हैं उन पर रोक लगाने की बात कही है। अब 28 तारीख को इलाहाबाद हाई कोर्ट में है और 5 मार्च को संभल की जो कोर्ट है, लोअर कोर्ट संभल की, उसमें इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है। आज हाई कोर्ट में हिंदू पक्ष के वकीलों ने भी अपना पक्ष रखा है, लेकिन हाई कोर्ट ने फिलहाल तमाम तरह की कार्रवाई पर, सर्वे रिपोर्ट पर, उसके साथ ही मस्जिद कमेटी ने यह भी अपील की थी आज कोर्ट में कि जो सर्वे हुआ है उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक ना किया जाए, उसको पब्लिक में ना लाया जाए। इस मांग को भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मान लिया है और किसी भी तरह की कार्रवाई पर 28 फरवरी तक पूरी तरह से रोक लगा दी है। तो कहा जा सकता है कहीं ना कहीं राहत मिली है संभल जामा मस्जिद कमेटी के जो लोग हैं उनको। अब आगे इस पूरे मामले पर 28 तारीख को क्या होता है ये भी देखने वाली बात होगी। आइए विस्तार से जानते हैं कि आज कोर्ट में क्या क्या हुआ। संभल की जामा मस्जिद मामले में जिला कोर्ट में चल रही सुनवाई पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। बुधवार को हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस मामले के सभी पक्षकारों से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। पक्षकारों के जवाब पर मस्जिद कमेटी को 2 हफ्ते में अपना रिजॉइंडर यानी प्रत्युत्तर दाखिल करना होगा। अब इस मामले में 25 फरवरी को सुनवाई होगी। दरअसल जामा मस्जिद की तरफ से इंतजामिया कमेटी ने 4 जनवरी को याचिका दाखिल की थी। इसमें सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट से जिला अदालत में चल रही मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगने से मुस्लिम पक्ष को फौरी राहत मिली है। कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। हिंदू पक्ष की तरफ से सीनियर एडवोकेट हरिशंकर जैन और एडवोकेट प्रभास पांडे ने दलील दी, जबकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से SFA नकवी ने अपना पक्ष रखा। इससे पहले संभल कोर्ट में भी मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा इसके केस की 5 मार्च तक सुनवाई नहीं होगी। संभल कोर्ट के फैसले के कुछ घंटों बाद ही हाई कोर्ट का ये फैसला आया। दरअसल नवंबर में सर्वे और फिर हिंसा के बाद मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने का निर्देश दिए थे। साथ ही हाई कोर्ट को निर्देश दिया था कि याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई हो। मुस्लिम पक्ष ने जो याचिका दाखिल की थी उसमें संभल जिला अदालत में चल रहे मुकदमे को पोषणीयता पर सवाल उठाते हुए रद्द किए जाने की मांग की थी। साथ ही एडवोकेट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किए जाने और दीवानी अदालत में सर्वे आदेश की प्रक्रिया पर भी रोक की मांग की थी। हिंदू पक्ष की ओर से संभल की शाही जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। इसे लेकर याचिका दाखिल की गई थी।